रोहित। सो आज हम करने वाले हैं आज का डेली लेट कोड चैलेंज, जो कि है बाइनरी ट्री जिगजैग लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल। देखो कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है कि पहले हम लेफ्ट से राइट में गए, तीन है उसको एक लिस्ट में डाल के वेक्टर और वेक्टर में रिटर्न किया। फिर जब इधर से चलेंगे तो V20 और 9, फिर इधर से चलेंगे 15 और 7 की ऐसे, फिर इधर से, फिर इधर से। ठीक है, तो इसको कैसे करना है देखो समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास इस तरीके से है, तो चलना कैसे है। तो सबसे पहले हमें कैसे चलना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट चल गए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट ऐसे। फिर हमें लेफ्ट टू राइट ऐसे। ठीक है, इसके बीच में जो पड़ेगा, तो जब एक हर लेवल में जो बनेगा उसको एक लिस्ट में डाल दो। जैसे कि 3 बना तो 3 एक लिस्ट बन गया। इस लेवल में क्या आया, पहले 20 आया, फिर 9 आया, इसका एक लिस्ट बना। इस लेवल में पहले 15 आया, फिर 7 आया, इसका लिस्ट बना। तो इन तीनों को एक लिस्ट में या मतलब कि वेक्टर और वेक्टर में डालो और रिटर्न कर देना है इस तरीके से। मतलब कि एक स्मॉल वेक्टर को एक वेक्टर और वेक्टर में डाल के इसको क्या करना है, तुम्हें रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसको इस तरीके से रिटर्न कर देना है। ओके, आया समझ। तो ये तुम्हें रिटर्न करना है। तो देखो करना कैसे, देखो करने के लिए, इसको करने के लिए सिंपल सा एक तरीका देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, बस थोड़ा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले कि क्या करो, तुम क्यू तो पता ही है ना, एक क्यू ले लो। ठीक है, एक क्यू ले लो, कैसे भी क्यू ले लो जिसमें तुम वैल्यूज को डालते जाओगे और निकालते जाओगे। ओके, चलो एक क्यू ले लेंगे। मान लो एक क्यू है। ओके, इस तरीके का एक क्यू है मान लो। ओके, क्यू तो पता ही है कि लास्ट एलिमेंट तुम डाल सकते हो और एलिमेंट जो फ्रंट से निकलता है, ठीक है, लाइन की तरह। ओके, अब देखो तुम, तो सबसे पहले क्या करो कि इस में ट्रेवर्स करो। तो सबसे पहले तुम्हारे पास रूट होगा, तो क्या करो तुम, रूट का जो वैल्यू है उसको तुम क्यू में डाल दो। तो अभी तुम्हारे क्यू में क्या है, 3 है, जो कि फ्रंट में भी है। अब तुम क्या करो, ठीक है, ये देखो कि क्यू का साइज कितना है। सबसे पहले तुमने क्या करा कि क्यू में एक वैल्यू डाला। अब तुम्हें पता है क्यू का साइज कितना है, क्यू का साइज है 1। जो भी साइज होगा, हर बार अलग हो सकता है। तो 1 साइज है, तो क्या करो, एक बार लूप चलाओ और इस फ्रंट एलिमेंट को निकालो। ये जो फ्रंट है, ये यहाँ पर तुम एलिमेंट पुश नहीं, यहाँ तुम क्या पुश कर रहे हो, यहाँ पे तुम इस नोड को पुश कर रहे हो। ठीक है, इस नोड में मान लो 3 है, तो मैंने ये समझ, अब मान लो इसका नोड है, गोला लगा दिया, तो यहाँ पे हम 3 वाले नोड को पुश किया है। तो सबसे पहले इस 3 वाले नोड को हमने ऐसे निकाला। अब हम क्या करेंगे, इस 3 वाले नोड को निकाल तो लिया, अब हम क्या करेंगे, इस 3 वाले नोड के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट है, सबसे पहले लिस्ट में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को डाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल लिया लिस्ट में। और क्या करेंगे हम, इस नोड के लेफ्ट में, इस नोड के लेफ्ट में अगर नोड है, अगर इस नोड के लेफ्ट में नोड है तो उसको हम क्या करेंगे, क्यू में पुश करेंगे। तो अभी क्यू में 9 भी पुश हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस नोड के राइट में जो अगर कोई है नोड, तो उस नोड को भी पुश करेंगे। तो यहाँ पे 9 और 20 को पुश कर दिया। और हम क्या करेंगे, इस वाले नोड को हम पॉप कर देंगे। तो जो पहला नोड जो था उसको तुम क्या कर दो, उसको तुम पॉप कर दो। ठीक है, इस नोड को पॉप कर दिया, समझ में आ गया। अब जब इस नोड को पॉप किया, अब तुम्हारा क्यू फ्रंट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो कर दिया, तो तुम्हारा लूप एक बार चलना था, ये वाला खत्म हो गया। अब तुम क्या करोगे, दोबारा से तुम ये देखोगे कि क्यू का साइज कितना है। अब की बार तुम्हारा क्यू का साइज है 2, 2 बार लूप चलेगा। जब पहली बार लूप चलेगा तब तुम क्या करोगे, 9 वाला आएगा तुम्हारा। ठीक है, और हाँ, जब एक बार लूप खत्म होगा, जो तुम्हारा लिस्ट था उसको तुम अपने वेक्टर और वेक्टर में, जो तुम्हारा एक वेक्टर बन गया था उसको तुम वेक्टर और वेक्टर में अपने पुश कर लोगे। यानी कि अभी तुम्हारा वेक्टर और वेक्टर में 3 आ चुका है। ठीक है, ओके। अब दोबारा जब लूप चला तो पहली बार में तुम्हारा एक नोड आया, 9 वाले नोड को निकाला। तुमने अब क्या किया कि अब दोबारा से इस 9 को उसमें डाला। देखो ये वाला वेक्टर खत्म हो चुका है, इसको तुमने पुश कर लिया। अब दोबारा से उसमें तुमने 9 पुश किया, जो भी था उसका वैल्यू पुश कर लिया। अब तुमने क्या किया, देखो अब तुम ये करोगे कि इसका लेफ्ट जो होगा और इसका राइट जो होगा, 2 बार लूप चलेगा, इसका लेफ्ट और इसके राइट के लिए। लेफ्ट जो होगा वो नल नहीं है, अगर लेफ्ट में नोड है तो नोड पुश करना है, तो लेफ्ट में राइट में नोड नहीं है तो यहाँ पे कुछ पुश नहीं होगा। ठीक है, और 9 को तुम पॉप भी कर दोगे। ठीक है, ठीक है, 9 को तुम क्या करोगे, अब यहाँ से पॉप भी कर दोगे। अब तुम्हारा फ्रंट कहाँ जाएगा, अब तुम्हारा फ्रंट हो जाएगा यहाँ पर। और लूप दोबारा चलेगा तो ये 20 जो है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तुम अपने वेक्टर में। और फिर इसका लेफ्ट में जो होगा उसको यहाँ पे पुश कर दोगे, राइट में जो होगा उस वाले नोड को। यहाँ पे नोड ही पुश कर रहा है, इतना ध्यान रखना। 15 को पुश किया, फिर 7 को पुश कर दिया तुम्हें। और तुमने क्या करा, लास्ट में 20 को पॉप भी करोगे तुम, तो इस वाले नोड को तुमने पॉप भी कर दिया। ओके, तो अब तुम्हारे इसमें हो गया।
तो अब तुमने देखा कि तुम्हारा 2 बार लूप तो चल गया, 2 बार जब लूप चल गया तो इस वाला ए वाला जो बना है, ए वाला जो बना है, अब तुम्हारा ये वाला क्या बना 920। लेकिन तुम्हें 920 को पुश नहीं करना था, तुम्हें क्या पुश करना था, देखो 20 और 9 को, क्योंकि जिगजैग था। ठीक है, हमने पहले लेफ्ट और बाद में राइट पुश किया तो हमें इस तरीके से ही मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हम मान लो कि इसको पता करने के लिए, जैसे मान लो देखो पहली बार में तुम्हें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बार में रिवर्स करना पड़ेगा इसको, तीसरी बार में रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, चौथी बार में रिवर्स करना पड़ेगा। तो तुम एक ऐसा बना सकते हो कि तुम लेबल बना सकते हो। ठीक है, एक लेबल नाम का बुल टाइप का एरे बना लो, पहले उसको फॉल्स रखो, अगर फॉल्स है तो रिवर्स नहीं करना है, अगली बार में वो ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो जाएगा तब उसको दोबारा फॉल्स कर दो, यानी कि एक बुल वेरिएबल की मदद से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि ये मतलब कि इसको रिवर्स करना है कि नहीं करना है। एक बुल वेरिएबल वो मदद कर देगा, इसको मैं कोड में ढंग से समझा दूंगा, लेकिन ये समझ लो कि बुल वेरिएबल अगर ट्रू है तो तुम उसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। ट्रू कब होगा, जब वो यहाँ पर आएगा या इसके अगले वाले पे आएगा, तो वो कैसे उसका हैंडल करना है वो उसको कोड में समझा दूंगा। लेकिन एक बुल वेरिएबल मदद करेगा रिवर्स करना है कि नहीं उसके लिए। तो मान लो कि बुल यहाँ पे ट्रू होगा तो ये इसको रिवर्स कर देगा और जो भी होगा वो यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो अभी तुम्हारा 20 और 9 पुश हो गया। नेक्स्ट अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुमने देखा कि क्यू में क्या है, अभी भी 2 वैल्यू पड़ी है, तो दोबारा से कितनी वैल्यू है, क्यू का साइज 2 है, तो दोबारा से तुमने 2 बार लूप चला दिया। फिर इस तरीके से तुम्हारा 15 और 7 आ जाएगा, लेकिन दोनों के मतलब दोनों के जो चाइल्ड है वो नल है, तो क्यू हो जाएगा खाली। और जैसे ही क्यू खाली हो जाएगा तो तुम क्या कर दोगे, लूप को। इसलिए क्या करना होगा, तुम्हें ये जो भी पूरा काम कर रहे हो उसको एक वाइल लूप के अंदर रखना पड़ेगा, और उसके अंदर लिखना पड़ेगा जब तक तुम्हारा क्यू एम्प्टी ना हो। जब तक तुम्हारा क्यू नॉन एम्प्टी है तब तक चलेगा। ठीक है, समझ में आया, कितना जितना भी समझ में आया, तुम कोड देखोगे तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये देखो, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, वेक्टर और वेक्टर तुम्हें रिटर्न करना था तो बना लिया। तो सबसे पहले तो तुम चेक करोगे कि अगर रूट नल है तो तुम आंसर रिटर्न कर दोगे। फिर हमने देखो एक क्यू बनाया, क्यू में क्या पुश करेंगे, किस टाइप का क्यू है, ट्री नोड स्टार का, यानी कि हमें उसमें नोड पुश करना है। ठीक है, नोड की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसमें क्या पुश कर लिया, हमने उसमें रूट को पुश कर लिया, क्यू में पुश कर दिया। अब हम देखो ये जो बुल वाला वेरिएबल है बता दिया, देखो बुल लेवल जो है सबसे पहले फॉल्स होगा, यानी कि पहले बार टाइम के लिए फॉल्स होना चाहिए, दूसरी बार के लिए वो अपने आप ट्रू होगा। कैसे होगा वो देखो इसके अंदर, देखो पहले उसको फॉल्स कर दिया। अब देखो हमने क्या लिखा, वाइल वाला, वो सबसे ऊपर वाला वाइल, कि जब तक तुम्हारा क्यू जो है, क्यू का साइज 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, क्यू का साइज 0 से बड़ा रहेगा का क्या मतलब है, कि जब भी तुम करोगे ना, जैसे मान लो पहली बार एक पुश किया था, तो उस एक को जब सॉल्व करोगे तो उसके चाइल्ड हमें पुश हो जाएंगे। मान लो उसके कोई भी चाइल्ड नहीं होता तो वाकई में तुम्हारा खत्म हो गया होता। इसलिए मान लो कि ये 3 रहता, ये 15 और 7 नहीं रहता, तो तुम्हारा क्या होता, जब तुम पहली बार 3 के लिए चलाते तो 9 और 20 पुश होता, लेकिन जब 9 और 20 के लिए चला लेते तब तुम्हारा कुछ भी पुश नहीं होता, तो वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि जब क्यू खत्म होगा तब तुम्हारा सारा मामला जो है खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला लाइन देखो। ठीक है, अब तुमने क्या करा कि इंडिविजुअल जो उस टाइम पे जो क्यू का साइज है उसको तुमने क्यू साइज में ले लिया। इसके बाद तुमने क्या करा, जो वेक्टर में छोटा सा बना के, यानी कि ये जो छोटा छोटा वेक्टर बनना, उसको हमने यहाँ पे बनाया हर बार जब लूप चलेगा। तो पहले वो लिस्ट बना, एक वेक्टर बन गया लिस्ट नाम का। अब क्या करो, तुम उतनी बार लूप चला जितनी बार की क्यू का साइज है, देखो 0 से लेकर लेस देन क्यू साइज तक उतनी बार लूप चला। और हर बार तुम क्या कर रहे हो कि इस एक वेरिएबल बना लिया रैम नाम से, उसमें तुमने क्या है क्यू का फ्रंट निकाला और उसको पॉप भी कर दिया। अब तुमने क्या करा, जो फ्रंट निकाला था रैम में है ये ट्री नोड स्टार का, यानी कि इसमें फ्रंट वाला जो नोड है वो है। अब तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम सबसे पहले चेक करो क्या उसका लेफ्ट मौजूद है। अगर लेफ्ट मौजूद है तुम क्या कर रहे हो, क्यू में उसका लेफ्ट पुश कर रहे हो। लेफ्ट पुश करो, लेफ्ट की वैल्यू नहीं है क्यू में, लेफ्ट वाला नोड पुश किया। अगर राइट वाला नोड है, इसे चेक कर लिया तो राइट वाला नोड पुश कर दिया, जैसे मैंने बताया था। फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम कि जो वैल्यू है लिस्ट में तुम उस वैल्यू को भी पुश कर रहे हो। यानी कि अगर 3 है तो 9 को क्यू में, 9 वाले नोड को क्यू में पुश किया, 20 वाले नोड को क्यू में पुश किया। और जो लिस्ट वाला वेरिएबल है, यानी कि लिस्ट वाला जो वेक्टर है लिस्ट नाम का, उसमें तुमने वैल्यू 3 पुश किया। देखो रैम वैल्यू, रैम क्या था 3 वाला नोड, वैल्यू क्या था 3, उसको पुश कर दिया। मान लो ये 9 और 20 वाला होता तो पहली बार जब 9 होता तो 9 का दोनों पुश होता, लेफ्ट और राइट चाइल्ड, वो है नहीं। 20 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड पुश होता और 9, 20 पुश होता। अब तुम बाहर क्या चेक करो कि अगर लेवल ट्रू है तो पहली बार में लेवल क्या होगा, पहली बार में लेवल फॉल्स है तो ये 3 के लिए रिवर्स नहीं होगा। लेकिन दूसरी बार में 9 और 20 आएगा तुम्हारे लिस्ट में, तो दूसरी बार देखो अगर लेवल ट्रू होगा तो रिवर्स करना है, और आंसर में क्या पुश करना था, लिस्ट। और देखो लेवल को हम यहाँ पे हर बार चेंज करें, पहली बार फॉल्स था, अगली बार अपने आप ही
ट्रू हो जाएगा, अगली बार फिर फॉल्स होगा, फिर अगली बार ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसको चेक कर दे रहे हैं। तो अगली बार क्या होगा, देखो फॉल्स तो यहीं पे भी रहेगा, पहली बार रिवर्स नहीं होगा, दूसरी बार क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो दूसरी बार ये ट्रू होगा, तो दूसरी बार में 920 ना होगा, वो 29 कर देगा ये वाली लाइन। और ये जब पूरा क्यू खत्म होगा, तब तुम्हारा आंसर किस में होगा, इस वेक्टर और वेक्टर में तुम पुश कर रहे हो ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे पुश कर रहे हो, आंसर में तुम लिस्ट पुश कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट में तुमने रिटर्न आंसर कर दिया। इस कोड को मैं दूंगा तुम्हें, तो ढंग से देख लेना। सबमिट करके दिखाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन को। ओके, तो देख लो क्वेश्चन कैसा है, समझ में आया होगा आपको। और भी आगे क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस टाइप के वीडियोस के लिए और